फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आपके एंटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आइए देखते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, महात्मा गांधी वाज बॉर्न। पता सबको है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, इसलिए हमें इजी क्वेश्चंस पे भी उतने ही ध्यान देने हैं जितने कि टफ क्वेश्चन पे। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन गुजरात। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्या है कि व्हाट इज हिज फुल नेम? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। व्हेन ही डाइड, उनकी डेथ कब हुई थी और उन्हें किसने मारा था? 13 जनवरी 1948 को एसासिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे। कहाँ पर मारा था? न्यू दिल्ली में। ये 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। एसासिनेटेड माने हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। एसासिनेटेड की स्पेलिंग देखिए, यहाँ भी डबल एस है और आगे भी ए के बाद भी डबल एस है। कभी कभी क्या होता है, आपको एक जगह पे सिंगल एस करके कंफ्यूज कर देता है स्पेलिंग मिस्टेक में, ठीक है। तो ए डबल एस INATED, एसासिनेटेड, ठीक है। अगला देखिए, हु वाज हिज फादर? उनके फादर कौन थे? करमचंद गांधी थे, ठीक। उनकी माँ का नाम क्या था? हु वाज हिज मदर? पुतलीबाई, ठीक। हु वाज हिज वाइफ? उनकी वाइफ या उनके स्पाउस का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। इन्हीं के नाम से कस्तूरबा विद्यालय भी देखिए चलता है। अगला है मेजर वर्क द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनका जो मेजर वर्क है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। मैरिड एट द एज ऑफ 13, इनका बाल विवाह हो गया था। ये 13 की एज में ही इनकी शादी हो गई थी। फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंडियन कांग्रेस बाय गांधी इन 1894, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1894 को हुआ था। हाउ मेनी सन्स हैड गांधी? कितने बच्चे थे गांधी के? 4। गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन जब पर्सन ही हिस्टोरिकल है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन तो आएगा ही। गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, 1942 को गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आया था। गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 को। गांधी खिलाफत मूवमेंट, उनका खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1919 को। मैसाक्री ऑफ जलियांवाला बाग हैपेंड, जो नरसंहार था जलियांवाला बाग का वो कब हुआ था? 1919 को। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हैपेंड 5 Feb 1922, 5 फरवरी 1922 को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज, ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है जो कि आपको पढ़ना भी है, वो क्या है? गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है। इसमें गांधी जी ने अपने पूरे चाइल्डहुड से लेकर पूरे फेज तक बताया है कि कब वो क्या किए हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, महादेव देसाई हैज़ ट्रांसलेटेड इट फ्रॉम गुजराती इनटू इंग्लिश। महादेव देसाई ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ को गुजराती से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सबसे पहले ये जो है गुजराती में ही लिखा गया था और इसमें ये कवर करता है अर्ली चाइल्डहुड टू 1921 की स्टोरी को। अर्ली चाइल्डहुड से 1921 तक की स्टोरी को ये कवर करता है। अगला देखिए, इट वाज रिटन इन वीकली इंस्टॉलमेंट्स एंड पब्लिश्ड इन नवजीवन। ये वीकली इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ था, जब गुजराती में पब्लिश हुआ था, नवजीवन में पब्लिश हुआ था। फ्रॉम 1925 टू 1929 इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश्ड इन यंग इंडिया। 1925 से 1929 में इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ। किस में पब्लिश हुआ? यंग इंडिया में पब्लिश हुआ। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है 5 भागों में डिवाइड है और हर भाग में कुछ ना कुछ अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं। गांधी जी इज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस।
गांधी जी का जो बर्थडे है वो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस से फेमस है, यानी विश्व अहिंसा दिवस। ही हैड टेकन लॉ डिग्री फ्रॉम लंदन, उन्होंने लंदन से कौन सी डिग्री लिया था? लॉ की डिग्री लिया था, और इसी डिग्री की वजह से इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो केस जीता था और वो वहाँ पे काफ़ी फेमस हुए थे। ही बिकेम मोस्ट पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी इरविन पैक्ट, गांधी का जो इरविन पैक्ट आया था केम इन मार्च 1931, मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। द वर्ड्स ऑफ एपिग्राफ ऑन राजघाट मेमोरियल इन न्यू दिल्ली, क्या लिखा गया है वहाँ पे? हे राम। वर्ड्स ऑफ एपिग्राफ, जो शब्द लिखे गए हैं राजघाट में, राजघाट माने उनका जो समाधि स्थल बना है, कहाँ पे है? राजघाट में है, न्यू दिल्ली में। तो वहाँ पे ये शब्द लिखा गया है, उनके समाधि स्थल पे हे राम शब्द लिखा गया है, और उनका समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। अगला, ही एसोसिएटेड विद हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड नवजीवन, ये किससे किससे संबंधित है? कौन कौन सी पत्रिका से? हरिजन से, इंडियन ओपिनियन से, यंग इंडिया से और नवजीवन से। अगला देखिए, हु मोटिवेटेड गांधी जी टू राइट ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी को ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए कौन जो है मोटिवेट किया था? स्वामी आनंद और इनके गांधी जी के को वर्कर्स ने मोटिवेट किया था कि आप जो है एक ऑटोबायोग्राफी लिखिए जिसमें अपने जीवन की पूरी घटनाएं आप बताइए। अगला है, अहिंसा इज द फारदेस्ट लिमिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किसके द्वारा कहा गया है? गांधी जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन डेथ इज द इमिनेंट हु कैन थिंक ऑफ द राइट रेमेडी, ये किसके द्वारा कहा गया है? गांधी के द्वारा कहा गया है। सही भी बात है कि जब हमारे एकदम सन्निकट होती है, एकदम निकट होती है डेथ, तो हु कैन थिंक ऑफ द राइट रेमेडी, तो किसको अच्छी रेमेडी यानी सही उपचार के बारे में सोचता है? उस समय तो यही लगता है किसी तरह से हम बच जाएं। राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज अ प्रैक्टिस पिकुलियर टू द वेस्ट, ये लाइन कहाँ अपीयर हुई है? दिस लाइन अपीयर्स इन इंट्रोडक्शन टू माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है दोस्तों।